मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हूँ और राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और मधुबनी जिला का प्रभारी हूँ भी। सुने हैं जो इस बार केवटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आप भी? जी जी बिल्कुल, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़वा रही है और जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि इस बार जो है हमें चुनाव लड़वाएगी और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और केवटी का मुद्दा क्या है आपके? असल में अभी तक केवटी जो है गिरवी रखा हुआ था और अभी तक जितने जो लोग आते हैं विधायक बनकर चले जाते हैं, और इसका रीजन यही कि मैं जानता हूं कि जब कोई किराएदार आता है तो घर में पेंटिंग कर देगा, बहुत होगा तो उसको जो है मतलब जो है टिपकारी लगा देगा, विकास जो है मतलब फाउंडेशन नहीं करेगा। फाउंडेशन करने के लिए, घर को बनाने के लिए उनका अपना मालिक होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है केवटी को आजाद करना है और केवटी का जो है विकास करना है। क्या समस्या दिखी केवटी विधानसभा में आपको? केवटी में कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ समस्या ही समस्या है। दो चार समस्या के नाम बताएंगे। समस्या केवटी का सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर जो है थाना में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। देखिए कोई भी प्रतिनिधि से लोग, जो यहाँ की जनता है वो सिर्फ यही चाहती है कि जो मेरा बच्चा बीमार पड़े तो अस्पताल में अच्छी जगह इलाज हो जाए, मेरा जो बच्चा बड़ा हो तो अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, जब हम ब्लॉक में जाए तो हमारा बगैर पैसे से या काम हो जाए, थाने में जाए तो बगैर पैसे का काम हो जाए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अभी तक इन तमाम चीजों से यहाँ की जनता दूर है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता के साथ ठगी हुआ है, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। अभी जब भी आप जाएंगे किसी भी गांव में जाएंगे तो लोग कहेंगे मेरा राशन कार्ड में समस्या आ रही है, 2000 रुपया मांगा जा रहा है, मेरा जो है वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है उसके लिए पैसा मांगा जा रहा है, जन्म पत्री के लिए पैसा मांगा जा रहा है, अगर किसी पर जो है अत्याचार होता है वो थाने पर जाता है एफआईआर करने के लिए तो उससे पैसा मांगा जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी पूरा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है और इसको हमें आजाद कराना है और इसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं आप, तो क्या उम्मीद किया जाए, पार्टी इस बार आपको टिकट दे रही है या फिर आपका मन है पूरी तरह की अगर टिकट ना भी दे तो निर्दलीय लड़ जाएंगे? देखिए अभी पार्टी जो है कंसीडर कर रही है, पार्टी देख रही है और अभी पार्टी से मेरी बातचीत भी चल रही है। पार्टी ने आश्वासन दिया है और अगर मेरे जो जितने चाहने वाले लोग हैं वो सब कहते हैं कि अगर पार्टी नहीं देती है तो आपको चुनाव लड़ना है। तो यहाँ जनता जो होता है सर्वोच्च होता है, जनता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को तय करेगी। इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं क्या? नहीं, मैं इससे पहले चुनाव नहीं, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में। मैं एनएसयूआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 2020 में भी आप बोले थे जो हम चुनाव लड़ेंगे उस बार। हाँ, लेकिन जो है बहुत हमारे सीनियर हमारे जो गार्जियन जो है खुद चुनाव लड़े थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, तो इसलिए जो है हमारे अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब फिर से यहाँ आ जाए चुनाव लड़ने तो फिर क्या? नहीं, वो एमएलसी है प्रेजेंट में, ठीक है ना, वो हमारे गार्जियन है, समझना जी, वो हमारे गार्जियन है सिद्दीकी साहब। तो मतलब ऐसा नहीं ना कि मतलब बोल दिए फिर चुनाव, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। देखिए जनता ने इस बार तय कर लिया है। हाँ। जनता हमारे लिए बहुत कुछ है, इसलिए जनता ने तय किया है, जनता कह रही है कि चुनाव लड़ना। आपके क्या मुद्दे हैं? हमने आपको बता दिया हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं। यहाँ पर मैंने कहा है कि मेडिकल बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर ब्लॉक पर जो करप्शन है वो बहुत बड़ा समस्या है। अभी जब भी आप किसी भी प्रतिनिधि से बात करेंगे या किसी आवाम से भी बात करेंगे तो आपको यही बताएंगे कि देखिए रोड नाला नहर इसके लिए ग्रामीण विकास है, पंचायती राज, इससे काम हो जाता है। लेकिन जो प्रतिनिधि विधायक का जो काम है, वहां के लोगों की जो मूल समस्या है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, ये 3-4 चीज को अगर सुधारते तो विधायक जो है बेस्ट रहेगा। लेकिन नाकामयाबी जो है इसी में 4 चीज में नहीं कर पा रहे हैं। केवटी, मधुबनी, दरभंगा का बड़ा इतिहास रहा है कि यहाँ नेता कम है, दावत खाने वाले नेता बहुत हैं। समझ ना, सुख में सब शामिल होते हैं, दुख में कोई नहीं शामिल होते हैं। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक आप नेताओं के पेज पर जाके देखिए, फलाने साहब की शादी में गया, चिलाने साहब की शादी में गया, मुंडन में गया, खतना में गया। भाई इससे विकास नहीं होना है, ये विकास नहीं है। दावत खाते हैं आप, विकास कहते हैं, तो इसके लिए नहीं। इसलिए हम आवाम से यही कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है एक बार जागिए, मजबूती से जागिए और मजबूती के साथ जो है काम कीजिए। केवटी में केवटी का विकास होगा, अवश्य विकास होगा। और किस लिए इनका सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं अनीसुर रहमान जी के, मैं इनके कर्म भूमि पर इनका जो छवि है, इनका जो विचार है, मैं उस पर आज तक 90 से लगातार लालू यादव
आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी के हुकूमत रही, उनके हुकूमत चले जाने के बाद तब नीतीश बाबू का जो है से शासन आया। आज नीतीश बाबू के शासन साझा सरकार में आज हमारे केवटी के मुरारी मोहन झा जी विधायक हैं और ये भी बात तय है, मुरारी मोहन झा भी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मुझे आज तक उनका किया हुआ काम, उनका किया हुआ विकास मुझे नजर तो अभी तक नहीं आया है। मैं उनके नजदीक में ये काम के लिए अपनी समस्या को मैंने रखा था। आदरणीय विधायक जी, जब मैं अम्बेडकर नगर के रहने वाला हूं और NH 105 से सटे मेरा अम्बेडकर नगर है पाराजी, वहां एक हमको सामुदायिक भवन की जरूरत है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि मैं RJD के आदमी हूं, तो कहे कि हम ठीक है, हम देंगे। और इतना कहते रह गए। आज तक चुनाव करीब में आ गया है, अब सामने चुनाव है, अब वो हमको मुरारी मोहन झा जी क्या काम देंगे? कितना साल पहले कहे थे? 2-3 साल करीब कबल कहे हुए थे उनको। अच्छा जी, क्या कारण है जो आपको अम्बेडकर नगर में जो भवन है, सामुदायिक भवन जिसकी बात कर रहे हैं, वो नहीं दिए हैं? कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है, कारण तो यही हो सकता है, मेन कारण कि हम राष्ट्रीय जनता दल के आदमी हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल के मैं कार्यकर्ता हूं और खास के मैं मजबूत कार्यकर्ता हूं। इसीलिए उन्होंने बुझे होंगे मुरारी मोहन झा जी कि ये RJD के आदमी मुझसे योजना मांग रहा है, मैं कैसे दूं, उस जगह कैसे दूं, जबकि चिराग पासवान के नाम पर उनको अधिक वोट जो है से मेरे यहां से मिल जाता है, फिर भी उनको उन्होंने मुरारी मोहन झा चिराग पासवान के नाम पर वोट दलित समुदाय से, पासवान समुदाय से बीजेपी के नेता ले लेते हैं, लेकिन विकास नहीं करते हैं। विकास नहीं करते हैं। अच्छा, तो साफ साफ ये कहिए तो आरोप है। 2025 विधानसभा चुनाव होने वाली है और यहाँ पे अनीसुर रहमान आपके बगल में है जी। अगर इनको पार्टी मौका देती है जी, या फिर जनता कहती है अगर पार्टी मौका दे न दे आप खड़ा होइए जी, तो आपका कितना ज्यादा समर्थन रहेगा, पूरे आपके समुदाय का कितना ज्यादा समर्थन रहेगा? मैं इनको एक तो सबसे पहले इनको भरोसा है और उम्मीद है कि पार्टी के जो आला कमान हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, उनके कंधे से कंधे हमारे अनीसुर रहमान भाई साहब चलते हैं। इसलिए इनको पूर्ण विश्वास है कि आला कमान मुझे मेरे साथ सौतेला व्यवहार करने का काम नहीं करेंगे। अगर नहीं देंगे तब इनका जो है से सोच है कि मैं केवटी के धरती से मैं आजादी केवटी के कराने का काम करेंगे। जो लोगों ने कहता है जो धरती पूत, तो वही केवटी से धरती पूत हमारे अनीसुर रहमान जी अपना उम्मीदवारी देंगे और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आप अनीसुर रहमान जी के बगल में बैठे हुए हैं। जी, मेरा नाम हुआ विपत राम। अच्छा। घर हुआ जेठियाही, पंचायत रहा। अच्छा, हम लोग अनीसुर जी के समर्थन में पूरे हैं, पूरे कास्ट का लोग हैं जो हम लोग इनके साथ हैं। इनका छवि, विचार, हर चीज, यानी किसी के साथ में भेदभाव मतभेद कहीं नहीं है। अच्छा, साथ किस रूप में है? मतलब गांव में बातचीत करने के रूप में है, बैठने के रूप में है, या फिर समर्थन देने के रूप में? नहीं सर, हर चीज में, दुख में सुख में जब खोजिए इन्होंने साथ है। अच्छा, हर टाइम में दुख सुख सबसे अगर इनको पार्टी मौका देती है तो क्या आप लोग इनको वोट देंगे? बिल्कुल हम लोग वोट देंगे और दिलवाएंगे।